जब ऐसा विचार मन में आए तो एक बार शांत होकर रुकें और सोचें कि ये जो मैं सोच रहा हूं, क्या मैं ऐसा ही बोलने वाला हूं? मन क्या बोलेगा? नहीं। अगर बोलने वाले नहीं हैं तो सोचना भी नहीं है, क्योंकि जो सोच लिया, जो बोल दिया, वो डबल हो गया। वो शायद अनजाने में सबकॉन्शियस माइंड आपको कभी उत्तेजित कर दे कि जो आपने सोचा था वो आप बोल दें। अगर वो एक्शन हो गया और आप घर बैठ गए तो मुश्किल बढ़ जाएगी। यहां एक मिनट चेक करें अपने आप को, सोचें, रोक के एक बार। एक भाव में हम सोचते जा रहे हैं, रुके, सोचें कि हम जो सोचते हैं क्या वैसा हम बोलने वाले हैं, या जैसा हम बोलते हैं वैसा क्या हम करने वाले हैं। अगर करना नहीं है तो बोलना नहीं है, अगर बोलना नहीं है तो सोचना नहीं है। स्टे ऑलवेज पॉजिटिव, बी ए स्वीट स्पीकर। मीठा बोलने वाले, अच्छा बोलने वाले, पॉजिटिव बोलने वाले बने। दिस वे हम समटाइम ये मानते हैं कि अच्छा सिर्फ उन लोगों के बारे में बोलना है जो इस लायक है। आपने ऐसा क्यों बोला? वो था इस लायक। आप ये मान के चलें, समटाइम हम फील्ड में होते हैं तो मैं सपोज किसी के, आप डूडी साहब को पता है मेरा स्टेटस क्या है बिजनेस में, लेकिन डूडी साहब मेरे को ले जाएं एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसने अभी बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, उनके साथ मैं बात करूं और वो मेरे बारे में कुछ गलत बोल दे, उसको नहीं पता, डूडी साहब को बड़ा फील होगा कि ये ऐसे व्यक्ति के लिए इन्होंने ऐसा बोल दिया। तो डूडी साहब बाहर आके मेरा हाथ दबाएंगे, सॉरी कि मैं आपको गलत आदमी के पास ले आया। पर मैं ऐसा महसूस नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बिजनेस क्या है, मेरा काम क्या है। और धोबी के पास कभी भी धुले हुए कपड़े नहीं आते। हेलो, हम धोते हैं आरसीएम के डिटर्जेंट पाउडर से। तो वी आर प्रिपेयर फॉर दैट, हम उसके लिए तैयार हैं। रोज तैयार होकर निकलते हैं 2 बार शेव करके। क्या 4 लोगों ने मना करना है, 2 लोगों ने कहना है कि तुम भी फंस गए, नो प्रॉब्लम। आप तैयार हैं? यस। सो अपने को पता है हमारा काम क्या है, और हमें अच्छा केवल काबिल और योग्य लोगों को नहीं बोलना है। जो काबिल नहीं है अच्छाई की, प्रेम की, सदाचार की, सत्कर्म की, उन लोगों को ज्यादा जरूरत होती है जो इस लायक नहीं होते। हेलो। और सदाचार, प्रेम उन लोगों के ऊपर ज्यादा असर करता है जो इस लायक नहीं होते। और हमारे पास, हमारी संगत सोबत में, इस इंडस्ट्री में, आपके ग्रुप में जो आ गया वो अपना है, वो प्यार के काबिल है। राइट? यू आर रेडी? थैंक यू। और मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, ये सब आसपास की चीजें हैं, इनको बहुत अलग नहीं हम कर सकते। और एक चीज मैं आपको बताऊं, मेरे को उसने बड़ा हैरत में डाला जब मैंने उसको पढ़ा। बाइबल से ये कोटेड है, बाइबल में इसका उल्लेख है। उसमें ईश्वर के मुखारबिन से इसको लिखा है। क्या वो मेरे और आपके बारे में बोलते हैं? ईश्वर बोलते हैं क्या? कि तुम यदि ठंडे हो तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा, तुम अगर गर्म हो तो मैं तुम्हें छावाशी दूंगा, और तुम अगर गुनगुने हो तो मैं तुम्हें थूक दूंगा। हेलो। समाज के अंदर भी हम जब व्यवहार करते हैं, जो लोग चैलेंज फेस कर रहे हैं उनके ऊपर हम दया करते हैं, जो मजबूत हैं उनका हम अनुसरण करते हैं, और मेरे और आप जैसे जो बीच में कहीं हैं वो बीच में ही पिसते हैं। तो आप मोटिवेटेड हों, उत्साही बने, उद्यमी बने, बड़े सपने रखें, बड़ी ख्वाहिशें रखें, और उसके पीछे ठोस कर्मों को अंजाम दें, ताकि आप उस बीच वाली स्थिति से निकल के ऊपर आ जाएं। आर यू रेडी? यस, थैंक यू। एंड ये थोड़ी सी जितनी बात मैंने अभी आपसे की है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। क्षमा चाहता हूं कि अगर मैंने समझाने जैसा शब्द इस्तेमाल किया है। ये एक ऐसा विषय है, एजुकेशन इज सच ए सेंसिटिव द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। ये ऐसा विषय विशेष है जिसको बोल के कभी भी समझाना नहीं चाहिए। और मेरा आज जो प्रयास है वो आपको समझाने का नहीं है, सिखाने का नहीं है, आपको इसकी वैल्यू से ये कितनी प्रभावशाली है इस चीज़ का एहसास दिलाना, ये मेरा प्रयास रहेगा। सो अभी तक हमने जो बात की कि एडिफिकेशन वर्चुअली क्या है, ठीक है? किसको आइडेंटिफाई करना है? प्रोडक्ट को करना है, कंपनी को करना है, अपलाइन को, डाउनलाइन को, क्रॉस लाइन को, टेस्ट, बुक्स, फंक्शन, ऑल द थिंग्स एंड थीम्स विच रिलेट टू दिस बिजनेस, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई देम। और चूंकि इस बिजनेस में अभी डूडी साहब ने जो समझाया,
सबसे ज्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट में वेस्ट होता है बाहर इंडस्ट्री में। हेलो, मेरे और आपके पास जो पैसा आना है उसका बहुत बड़ा हिस्सा कौन सा है? एडवर्टाइजमेंट का। तो अच्छा बोलना अपने आप में किसी चीज को एडवर्टाइज करना है। चूंकि जिन लोगों के पास आप जाएंगे उन लोगों ने उस प्रोडक्ट का जो आपके पास है, जो मेरे पास है, टीवी पे ऐड नहीं देखा है। हाँ जी। और यदि आपकी अपलाइन, आपके स्पॉन्सर, आपके टीचर, मेंटर काबिल हैं, कामयाब हैं, तो उनके बारे में भी उन्होंने अखबार में नहीं पढ़ा है। आपको बताना होगा, आपको वोकल होना होगा। तो एडवर्टाइजमेंट के पैसे हमें मिल रहे हैं, तो हम जब चीजों को उनको बताते हैं, उनकी महत्व के बारे में बताते हैं, तो लोगों का हम ध्यान खींचते हैं उस तरफ। दैट्स व्हाई एजुकेशन इज सो वाइटल कंटेंट फॉर दिस इंडस्ट्री। एग्री? और अब हम बात करेंगे कि ये क्या है, ये आप जान चुके हैं, और ये क्या क्या काम करती है, इससे क्या क्या घटित होता है, संक्षेप में उस विषय में हम बात करेंगे। पहला, क्यों? क्योंकि एवरीबॉडी लाइक इट, हर आदमी इसको पसंद करता है। बुरे से बुरा आदमी भी अच्छाई को पसंद करता है। हाँ जी। चोर भी चाहता है कि उसकी बीवी, उसके बच्चे लॉयल हों, ईमानदार हों। चाहता या नहीं चाहता? हाँ जी। अच्छाई, प्रेम, स्नेह, पॉजिटिविटी को हर आदमी पसंद करता है। आप जहां भी जाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे, तो क्या होगा? आपको पसंद किया जाएगा। और इस इंडस्ट्री में एक कोट है, इफ यू कैन सेल योर सेल्फ, यू कैन सेल एनीथिंग। अगर कोई आदमी आपको पसंद कर लेगा तो वो आपके काम को जरूर पसंद करेगा। डेल कार्नेगी अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस पीपल में क्या बोलते हैं कि हम उन लोगों के दुर्गुणों से भी प्रेम करते हैं जिन लोगों को हम प्रेम करते हैं, और हम उन लोगों के गुणों से भी घृणा करते हैं जिन लोगों से हम घृणा करते हैं। तो सबसे पहले, यदि कोई व्यक्ति आपके आचरण, व्यवहार, स्वभाव को पसंद करेगा तो वो आपके बिजनेस को भी पसंद करेगा। हर व्यक्ति अच्छाई को पसंद करता है, बुरे से बुरा आदमी भी अच्छाई को पसंद करता है। एग्री? और दूसरा कि आप ये तो कह नहीं सकते कि मैं बहुत अच्छा हूं और मैं बहुत अच्छा काम करता हूं, मेरा काम बहुत अच्छा है। हेलो, हाँ जी। अपने आप को प्रमोट करने का, अपने आप को आइडेंटिफाई करने का केवल 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 एक तरीका है। वो क्या बताऊं? कि कभी मत करें। हेलो, कभी ना करें। यानी अपने आप को प्रमोट करने का कोई तरीका नहीं है। आप थर्ड पार्टी से अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। कैसे? यदि मैं आपसे मिलूं और मैं आपको बोलूं कि आपका शहर बहुत अच्छा है, यहां की सड़कें बहुत अच्छी हैं, यहां की आबो हवा बहुत अच्छी है, ये ऑडिटोरियम बहुत अच्छा है, आपका ग्रुप बहुत अच्छा है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मौसम बहुत अच्छा है, आपका आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है। जब मैं अपने इर्द गिर्द की सभी चीजों को अच्छा 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 करके बोलूंगा तो इट मीन इनडायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूं? हेलो, कि मैं भी कोई चीज हूं। हेलो, है ना? नहीं क्या? बिकॉज ए गुड पर्सन कैन पोजेस द गुड थिंग्स। एक अच्छा आदमी ही अच्छी अच्छी चीजों को अपने पास रख सकता है। एग्री? सो क्योंकि अगली जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि यू विल हैव टू बी ए गुड एडिफायर बिकॉज यू कांट प्रमोट योर सेल्फ, दैट्स वाई यू विल हैव टू एडिफाई अदर्स। आप अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकते, इसलिए आपको सबको प्रमोट करने की जरूरत है। ठीक है? द नेक्स्ट कंटेंट जो है इसका थोड़ा सा गंभीर है। क्या? बिकॉज योर पीपल डोंट लाइक यू। क्योंकि आप जिन लोगों के पास जाना चाहते हैं वो आपको पसंद नहीं करते, वो आपको
कमतर आंकते हैं, ग्रांटेड लेते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। ठीक, इसलिए अगर आप एडुकेशन का सहारा लेंगे, आप अपने भाई से मिलेंगे, तो आपका भाई को तो पता है कि ये नालायक है, जन्म से नालायक है। हेलो, हाँ जी। तो यदि आप उन्हें ये बोलेंगे कि मैं इत्तेफाक से जो अच्छा संजोग है, एक ऐसे व्यक्ति की संगत में मैं आया हूं इन दिनों, वो बहुत काबिल हैं, ये जो उनका बैकग्राउंड है, ये जो उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, इस तरह का उनका स्टेटस है, इस तरह के उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी संगत में मैं एक काम को सीख रहा हूं। ठीक, तो उन्होंने मेरे को ये बोला था कि इस काम को बढ़ाने के लिए आप कुछ ऐसे लोगों से मेरे को मिलवाएं जो बहुत अच्छे हों, एक्साइटेड हों, मोटिवेटेड हों, एम्बिशियस हों, कुछ बड़ा करना चाहते हों। तो मेरे को आपका ख्याल आया कि मेरे को आपको उनसे मिलवाना चाहिए। हेलो, तो दोनों तरफ एडुकेशन हो गई। हाँ जी, तब वो आपके स्पॉन्सर की बात सुनेंगे, क्योंकि आपने स्पॉन्सर को खूब वेरीफाई किया। जब अगर भाई मान जाएगा तो स्पॉन्सर कहां होगा? आपके नीचे। वैसे भाई और लुगाई कहते कभी नहीं मानते। इस बिजनेस के बारे में बोल रहा हूं मैं, बहुत बाद में समझ आता है। मेल कैंडिडेट जितने भी यहां हम सब लोग काम करते हैं, शुरू में काम करते हैं तो पैसे नहीं बनते शुरू में। हेलो, घर से आवाज आती है, जी क्या कहां भागते रहते हो जी, पैसे तो आते ही कोई नहीं। ठीक है, 6-8 महीने बाद 500, 1500, 2000 रुपया आएगा तो बोलो क्या जी, सुबह से शाम 15 आपने जमीन आसमान एक कर दिया, इतने से पैसे बनते हैं बस। हाँ जी, 6-8 महीने, 1 साल बीत जाएगा, जब मोटे मोटे चेक आएंगे 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, फिर क्या शिकायत होगी, जी क्या करना ऐसे काम का, आप घर में तो टिकते नहीं। हेलो, कोई ना कोई शिकायत तो रहेगी साहब। हाँ जी, अब आई कैन से मेरे साथ ये तीनों शिकायतें नहीं है, मेरे साथ ये तीनों शिकायतें नहीं है। तो अब चौथी है, आप घर में भी रहते हो तो बाहर ही रहते हो, घर में रह के भी आप किसी दुनिया में रहते हो, क्या है, कोई मामला तो नहीं है। हाँ जी, तो ये एनीवे ये मैं चीज बताऊं कि मैं जो कुछ भी कर पाया हूं उनकी वजह से कर पाया हूं ट्रूली, क्योंकि ये टेप उन्होंने भी सुनी है। हेलो, इट वर्क्स लाइक ए थर्ड पार्टी। एडुकेशन हमेशा थर्ड पार्टी की जगह काम करती है। थर्ड पार्टी अप्रोच समझते हैं आप? हेलो, एवरीबॉडी नोज अबाउट थर्ड पार्टी। हम तीसरे व्यक्ति के नजरिए से बहुत बार चीजों को समझते हैं। तीसरे व्यक्ति के नजरिए से हमें तीसरा व्यक्ति हमेशा चाहिए होता है। एक दार्शनिक थे, वो एक समंदर के किनारे गए सुबह सुबह, तो उन्होंने वो समुद्र का नजारा देखा, उसका बिगर व्यू, ब्रॉड व्यू जो था, उसको देखते हुए उन्होंने बोला वाह वाह। तो एक मशवरा था, वो भाग के आया, बोला साहब क्या देखा? बोला क्या सीन है? बोला कहाँ है? बोला वो देखो सामने। बोला कोई ना दिखे। बोला गौर से देखो। बोला ना, मेरे को तो यहाँ 40 साल हो गए, मेरी सारी पीढ़ियां यहाँ निकल गई, पिताजी उसके पिताजी, हमें तो कभी ना दिखा। क्या दिख रहा आपको, बताओ मेरे को। उस फिलोसफर ने बोला देखो ऐसा देखो कि वो जो सूर्य निकल रहा है, आधा नीचे आधा ऊपर, उसको देखो, उसके आगे जो पक्षी उड़ रहे हैं उनको देखो, और उधर जो पेड़ हैं पीछे किनारे, उनकी जो परछाई बीच में पड़ रही है उसको देखो, और वो जो जहाज आगे से गुजर रहा है जिसका धुआं आसमान की तरफ उठ रहा है, उसके ऊपर लालिमा, उसको देखो। सूर्य की किरणों को जब वो पानी में आ रही हैं और ऐसा लगता है जैसे आग ऊपर नीचे हो रही है, उसको देखो। इस सारे को एक साथ देखो, क्या सीन है। तो वो मशवरा क्या बोलता है? वाह, कि मैंने पहले क्यों नहीं देखा। मैं तो, वो बुलाता है अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने फादर को बुलाता कि देखो क्या सीन है, आज तक क्यों नहीं देखा। तो उस दार्शनिक ने क्या बोला कि आज तूने मेरी नजर से देखा। चीजें वही हैं। यू नीड ए थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी हु कैन मेक यू रियलाइज कि यू गॉट समथिंग बिग विच कैन change your life. That is RCM business. Third party. आप किसी को कहें कि चाय है RCM की बहुत अच्छी, अजीब कड़क चाय है अजीब, कि मैंने तो फलां ब्रांड पिया, 180 वाली भी पी जी, 200 वाली भी पी, 250 वाली भी पी, और सबसे अच्छी चाय RCM की चाय।
आप अच्छा तो बोल रहे हैं, पर इसको आप अगर थर्ड पार्टी से बोलेंगे तो उसको जल्दी समझ में आएगा। कैसे कि जी चाय मैंने ट्राई की थी, मेरे को बड़ी पसंद आई। हमारे बगल में शर्मा जी रहते हैं, वो एक दिन सुबह सुबह अखबार मांगने आ गए, तो वो मेरे साथ चाय पे बैठ गए, उनको बहुत पसंद आई। फिर वो 1 पैकेट ले गए, फिर वो 5 पैकेट ले गए, फिर वो 10 पैकेट ले गए। अब उनके सारे रिश्तेदार जो है वो आरसीएम की चाय पीते हैं, अब वो डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गए जी। अब शर्मा जी उनको समझा रहे हैं, जबकि शर्मा जी वहां नहीं है। दिस इज थर्ड पार्टी अप्रोच। तीसरे व्यक्ति का होना भी, आप देखिए, आप किसी कहीं नौकरी लेने जाएं तो आप कहेंगे कि मैं बहुत अच्छा हूं जी, मैं वहां नौकरी कर रहा था जी, बस मैंने तो उनके भाग्य बदल दिया। उनका तो अपना बदल कर बैठ के मेरे पास ना आ। हेलो, ऐसा नहीं। थर्ड पार्टी क्या है जी कि मैं अभी वहां काम कर रहा था फलां फलां ऑर्गेनाइजेशन में, और उनका ये मानना था कि मेरे को इस जो जिस चीज का तजुर्बा मेरे को है, वो उनका ये मेरे बारे में ये मानना था कि मैं इस शहर में अकेला आदमी हूं इस तरह के काम को करने वाला। अब वो बोल रहा है, वो कतई मेरे को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो दिस इज थर्ड पार्टी। आपने एक मकान किराए पे देना है, आप कहें कि बड़ी हवा आती है जी, बड़ा आराम है जी, बहुत सुख है जी, ऐसा जी वैसा जी, ये क्या है? आप अच्छा तो कर रहे हैं। इट इज द फर्स्ट पार्टी अप्रोच, नॉट द सेकंड और थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी अप्रोच क्या है कि जी वर्मा जी जहां रहते थे, उनका यह मानना था कि इस घर में बड़ी शांति है। हेलो, दिस इज थर्ड पार्टी। उनका यह मानना था कि इस घर में रह के आदमी हमेशा स्वस्थ रहता है, इसका जो वास्तु है कुछ ऐसा है लाइक। अब वर्मा जी बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं। दिस इज थर्ड पार्टी। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार लिफ्ट में सवार हुए ऊपर जाने के लिए, तो लिफ्ट में अमूमन जगह कम होती है, 2x3 की लिफ्ट होती है गालिबन। तो हस्बैंड वाइफ थे, जैसे अंदर लिफ्ट के घुसे तो सामने उस दीवार पे लगे हुए उन्होंने क्या देखा कि बहुत खूबसूरत महिला खड़ी है। तो मुल्ला बुजुर्ग आदमी, आप कब उसको देखें कि ना देखें, अब रुका भी नहीं जाता, और ये भी पता कि 15 सेकंड का सफर है कि चलो देख ही ले कौन देखता है। फिर ये भी देख रहे हैं कहीं बेगम तो नहीं देख रही। हेलो, इसी धर्म संकट में कभी देख रहे हैं कभी नहीं देखते हैं, अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। तो इसी उतार चढ़ाव में देखूं ना देखूं, कम देखूं ज्यादा देखूं, इस एंगल से देखूं या उस एंगल से देखूं, इसी उधेड़ बुन में क्या होता है, उस खूबसूरत महिला ने एक बड़ा करारा सा तमाचा मुल्ला जी के मुंह पे मारा और बोला कि ये उम्र चिकोटी काटते हो। हेलो, ये उम्र और चिकोटी काटते हो। इतने में लिफ्ट का दरवाजा खुला, बाहर आ गए हस्बैंड वाइफ। मुल्ला जी बहुत शर्मिंदा सा होकर चल रहे हैं साथ साथ, और बेगम को बोल रहे हैं कि बेगम खुदा की कसम चिकोटी मैंने नहीं काटी थी। बेगम कहती कि इसमें कसम खाने जैसी क्या बात है, मेरे को पता है कि आपने नहीं काटी थी। बोले हैं? बोली वो तो मैंने काटी थी। बोली आपने काटी थी? बोली हाँ, तुम ऐसे घूर रहे थे उसको, मेरे मन में आ रहा था कि एक तमाचा तुम्हारे मुंह पे मारूं। बोले बेगम फिर आप मार लेती, उससे क्यों लगवाया? कहती थर्ड पार्टी, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड माय थर्ड पार्टी। होता है, होता है सर, थैंक यू, पास ही है। या देखिए, जब भी ऐसे लोगों का जिक्र आता है ना तो आदमी। द नेक्स्ट वन इज इट क्रिएट्स पॉजिटिव इन्वायरमेंट। जहां अच्छी अच्छी बात होती है, जहां पॉजिटिव सकारात्मक सोच के लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं, वहां पे एक माहौल बनता है। हम अमूमन कहते हैं कि बिजनेस बढ़ेगा जी, पहले माहौल बन जाए। हेलो, माहौल क्या है? ये माहौल है। पॉजिटिविटी अपने आप में एक माहौल है। वो पॉजिटिव माहौल में जैसे ही आदमी एंटर करेगा वो वैसा हो जाएगा जैसे पहले वाले लोग हैं। अगर हम सब उत्साहित हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, तो हर आदमी, ये उससे क्या होगा, एक माहौल बनेगा। माहौल के अंदर आते ही वो सारा जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर असर करेगा कि वो हमारा साथी बन जाए और हम में आ जाए और हमारे साथ रहे। यही तो हम चाहते हैं। हेलो, क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो तो सब जगह है आज की डेट में, आप कहीं भी चले जाओ, एवरीवेयर। तो पॉजिटिविटी जो है उसकी
जगह जो है वो गिनी चुनी रह गई हैं। कहीं सत्संग में होगी, किसी मंदिर में होगी, या आरसीएम में होती है, और कहीं नहीं देखी मैंने आजकल। हेलो।